इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। ये बुक यूनिटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित है। हम लोग यूनिटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स के 1 से 7 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को भी कवर कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित था और 15 नंबर जो प्रैक्टिस सेट था वो बिहार के बजट से संबंधित था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन की श्रृंखला है, जिसमें 50 क्वेश्चन के अलावा जो भी क्वेश्चन के एक्स्ट्रा कुछ चर्चा करने की आवश्यकता होगा उस पॉइंट पर भी चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन है, ONGC को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस यानी कि PEL की मंजूरी मिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर और समस्तीपुर। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। आपको बता दें कि बिहार के जो बक्सर ज़िला है, ये बक्सर ज़िला भारत का पहला साइलो गोदाम खोला है, यानी कि भारत का पहला साइलो गोदाम यह बिहार के बक्सर ज़िला में स्थापित हुआ है। इसके अलावा बात करें तो समस्तीपुर में पहला प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट स्थापित हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुई में ही गिद्धौर महोत्सव मनाया जाता है। तो गिद्धौर महोत्सव का संबंध कहाँ से? बिहार के जमुई जिले में। याद रखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा सोना के उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, लेकिन भंडारण की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोना के भंडार बिहार के जमुई जिला में मिला है। देश के कुल 44% स्वर्ण भंडार जमुई जिला में प्राप्त हुआ है। हालांकि इसका उत्पादन में अभी टाइम लगेगा, लेकिन भंडार मिला है। जमुई से याद रखिएगा आप लोग, श्रेयसी सिंह जमुई जिले के हैं जो निशानेबाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में पहला टॉयलेट क्लिनिक स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की बात करें तो यह बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल मुजफ्फरपुर में ही स्थापित हुआ है। इसके अलावा बिहार में पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी मुजफ्फरपुर में ही स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? यहाँ पर ध्यान देंगे, करकटगढ़ जलप्रपात। तो करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। कहाँ की गई है? तो कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। कैमूर से संबंधित एक तथ्य याद रखेंगे, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिला में स्थापित हुआ है। इससे पहले आपको पता होगा कि पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि नगर है, यह वाल्मीकि नगर बिहार का पहला टाइगर रिजर्व था, लेकिन अब कैमूर में भी टाइगर रिजर्व बनाने की योजना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबड़ डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। बहुत एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बिहार के कौन नदी पर रबड़ डैम का निर्माण हुआ है, तो यह हो गया फल्गु नदी पर। नेक्स्ट है, भारत के पहले ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? देखिए, भारत के पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है, यह स्थापित किया गया आपको पूर्णिया जिला में। याद रखेंगे, पूर्णिया जिला में
इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया और यह भारत के पहला ग्रीन वेस्ट इथेनॉल प्लांट है। पूर्णिया से चर्चा किए थे हमने पिछले वीडियो में कि यह जो जिला है वो सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण किया है, यानी कि बिहार के पहला जिला बना पूर्णिया जो अपने सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण कराया है। बांका की बात करें तो याद रखेंगे कोकून बैंक यह बांका जिला में स्थापित किया गया। बांका पर्वत में याद रखेंगे आप लोग मंदार हिल स्थित है। मंदार हिल का संबंध बांका में है और हाल फिलहाल में बांका जिला में ही नई रोपवे का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया। पिछले वीडियो में चर्चा किए थे हम लोग, पटना जिला में सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। पटना से संबंधित बहुत सारे तथ्य बताए थे, 2-4 बात और भी याद रखेंगे। जैसे पटना जिला में शिल्पकला म्यूजियम की स्थापना किया गया है, तो बिहार का पहला शिल्पकला म्यूजियम पटना जिला में स्थापित हुआ है। इसके अलावा बात करें पटना जिला में तो याद रखेंगे पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना पटना जिला में ही हुआ है। बिहार के सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो पटना जिला ही है। नेक्स्ट है अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया। यहाँ पर एप्लीकेशन के नाम याद रखेंगे, नाम है चक्र ऐप। ये जो चक्र ऐप है यह बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है, खास करके किसके लिए, तो अपराधियों के डाटा तैयार रखने के लिए चक्र ऐप बनाया गया है। जितने भी एप्लीकेशन है उसको एक जगह लिख करके उसका लिस्ट बना करके याद कर लेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन हो गया और पोर्टल हो गया, इन दोनों से क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक और एप्लीकेशन ध्यान रखेंगे आप लोग, बिहान ऐप भी बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया। यह कृषि मंत्रालय जारी किया था। बिहान ऐप यह कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया बिहार सरकार से। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की। ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई, ऑपरेशन प्रहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। बिहार राज्य बना है। बिहार राज्य रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी। यह पटना जिला में रखा गया। अभी बताए थे आपको इस्कॉन मंदिर पटना में स्थापित हुआ है, यहीं पर राज्य के पहला इस्कॉन मंदिर, साथ ही साथ बताए थे आपको शिल्पकला म्यूजियम पटना में स्थापित हुआ है और यह पशु विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया, यानी कि राज्य के पहला पशु विश्वविद्यालय पटना जिला में ही स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम जो केरल में है में चल रहा है 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर बधिर पुरुष वर्ग कह रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 के अभिषेक कुमार बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति यानी कि वर्ष और श्रम 2022 को मंजूरी दी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार सरकार। नेक्स्ट है हाल ही में पटना हाई कोर्ट को किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है। पटना हाई कोर्ट के प्रथम महिला जज कौन थी, यह थी जस्टिस इंदु प्रवासी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण के अनुकूल उपायों को बेहतर बनाने के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई। काफ़ी महत्वपूर्ण भी है जी, गोल्ड रेटिंग दी गई। यह दिया गया बापू धाम स्टेशन जो मोतिहारी में स्थित है, तो बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को
कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा 50,000। बिहार में छात्राओं के बहुत सारे प्रोत्साहन राशि है, जिसमें 10th फर्स्ट श्रेणी से उत्तीर्ण करने पर लड़कियों के लिए 10,000 की व्यवस्था किया गया है। 12th में फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होने पर 25,000 देने का प्रावधान है और स्नातक में फर्स्ट श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये देने की 50,000 देने के प्रोत्साहन राशि तय किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया से याद रखेंगे आप लोग, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया जिला में बना है। अब पूर्णिया को देखेंगे तो यह बिहार के पूर्वी इलाका में है। इस इलाका में पूर्णिया जिला है और यहाँ पर जूट की खेती अच्छी खासी होती है। इसी वजह से बिहार, यह जो पूर्णिया जिला है, यह बिहार का ऐसा जिला बना जहाँ पर देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया कृषि मंत्रालय द्वारा। अभी बताया आपको, तो बिहान एक अगला एप्लीकेशन हो गया। बिहान ऐप का संबंध किससे है? कृषि मंत्रालय से है। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए थे चक्र ऐप के। ये जो चक्र एप्लीकेशन है, यह बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है अपराधियों के लेखा जोखा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? तो भैया भोजपुरी का पहला OTT चौपाल के नाम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 2022 में शुरू किया गया? ये शुरू किया गया पूर्वी चंपारण में। याद रखेंगे, विराट रामायण मंदिर नाम है, विराट रामायण मंदिर। यह स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? पूर्वी चंपारण में स्थापित किया जाएगा। पूर्वी चंपारण से दो बात याद रखेंगे। अभी आपको बताया था इसी चैप्टर में कि बापू धाम जो रेलवे स्टेशन है उन्हें गोल्ड रेटिंग दिया गया है। यह पूर्वी चंपारण का एक स्टेशन है। नेक्स्ट है, बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में हम लोग जातीय जनगणना से संबंधित सभी क्वेश्चन को कवर किए थे। याद रखेंगे, जातीय जनगणना 7 जनवरी 2023 से शुरू किया गया। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया, लेकिन फिर वर्तमान समय में इसकी मंजूरी मिल गई है और जातीय जनगणना के काम शुरू है। बिहार जो राज्य है, ये जातीय जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, क्योंकि सबसे पहले जातीय जनगणना करने वाला राज्य कर्नाटक राज्य है और जातीय जनगणना बिहार के वैशाली जिला से शुरू हुआ। तो ध्यान रखेंगे, जातीय जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुआ? वैशाली जिला से। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर। नेक्स्ट है, बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ? ये समझौता हुआ बांका और जमुई के बीच। अभी बताया है, बांका में ही मंदार पर्वत है और सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार जमुई से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो मैथिली भाषा सब जानते हैं, ये दरभंगा में बोला जाता है। यहीं पर नया एयरपोर्ट भी स्थापित किया गया है। दरभंगा से याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया, पिछले एग्जाम में पूछा गया था, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के दरभंगा में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका नाम था रचित राज। एक ट्रांसजेंडर थे और यह ट्रांसजेंडर के रूप में यह बाद में कांस्टेबल बने थे, लेकिन हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई और रेल दुर्घटना से ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु होने वाले ये पहला व्यक्ति बने। नेक्स्ट है, बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा
बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी कि बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अररिया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? राइट आंसर कौन जाएगा? बिहार हो जाएगा। याद रखेंगे जी, बिहार भारत का पहला राज्य बना है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल अमित देव। सीतामढ़ी में ही याद रखेंगे आप लोग, दुनिया के सबसे ऊंचा मंदिर सीता माता के मंदिर स्थापित किया जा रहा है। 251 फीट के मंदिर बन रहा है जो भगवान सीता माता के होगा और ये विश्व के सबसे ऊंचा मंदिर होगा। नेक्स्ट है, गंगा जल उद्धार योजना के अंतर्गत बिहार के किन जिलों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा नवादा, राजगीर, गया और बोधगया। नवादा, राजगीर, गया और बोधगया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सारण जिला में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चूँकि बिहार से संबंधित है तो यह बिहार ही आंसर होगा। अभी हम लोग चर्चा किए थे बिहार से क्या कि सभी जिला में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो बिहार राज्य में किया जाएगा और ऐसा करने वाला बिहार प्रथम राज्य बना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला करा इसमें, इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है क्या, उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। ये भी सही है। तीसरा है, निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। बिल्कुल सही है। और लास्ट कह रहा है, इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये भी सही है। यानी कि ए बी सी डी सभी के सभी कथन सही है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, जो अधिकतम राशि दिया जाएगा वो 10 करोड़ रुपये तक के दिया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहा कि इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम कितना का होगा? 10 करोड़ रुपये तक के होगा। इस कथन को ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट है, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला करा, बिहार ने एक स्वर्ण एवं एक कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया है। राइट आंसर है। दूसरा है, जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। सबसे इम्पोर्टेंट यही लाइन है, भोला कुमार जो जहानाबाद से संबंधित है, यह स्वर्ण पदक जीते किसमें? भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट है, कैमूर जिले के शिवम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। ये भी सही है। अब भोला कुमार का नाम ध्यान रखेंगे, भोला कुमार का संबंध जहानाबाद से है और ये भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल प्राप्त किए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया? 35 का राइट आंसर हो जाएगा पटना में लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? ये भी पटना में ही देश के सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो यह 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। 1 अप्रैल 2023 से। आपको ध्यान देने वाली यही बात है कि यह जो रोड मैप है यह बिहार के चौथा कृषि रोड मैप है। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड समैरिटन को बिहार सरकार द्वारा
कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो यह 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? यह जमुई जिले में स्थित है। इसी वजह से आप देखते होंगे यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है गिद्धौर महोत्सव। तो याद रखें, गिद्धौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह गिद्धौर महोत्सव जमुई जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? ये बोधगया में ट्रेनिंग या बोधगया में सेंटर बनकर तैयार हुआ है, जहां पर बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो की ट्रेनिंग दिया जाएगा। राजगीर में भी SI जो दरोगा होता है उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज को, किशनगंज। तो किशनगंज अच्छा चाय उत्पादक जिला है। बिहार के सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किशनगंज जिला से होता है। किशनगंज से याद रखेंगे कि डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला यह प्रथम जिला बना। ध्यान रखेंगे, डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला किशनगंज बिहार का पहला जिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, बिहार सरकार के उद्योग विभाग को MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है। दूसरा है, उड़ीसा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये भी कथन सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। बिल्कुल सही है। दूसरा कि 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बिल्कुल सही है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। ये भी कथन सही है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तरी जो कोयल है वह सोन की सहायक नदी है और इसी पर मंडल डैम परियोजना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है, इन्हें शहनाई को लेकर के भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। हालांकि इनका जन्म हुआ था यूपी में, लेकिन ये अपने जीवन के अधिकांश वक्त बिहार में व्यतीत किए थे। नेक्स्ट है, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई? यह नव्या परियोजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वातावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम पर है। तो इसका हो जाएगा कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, रोहतास, फिर जमुई। सबसे अधिक कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण में, फिर रोहतास, उसके बाद जमुई में वनावरण क्षेत्र है। याद रखेंगे, बिहार में 7.8% ही वन है, यानी कि वनों की क्षेत्रफल की बात करें, विस्तार की बात करें तो बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य में आता है। होना चाहिए 33% क्षेत्रफल वन, लेकिन बिहार के मात्र 7.84 क्षेत्रफल ही वनों का विस्तार है। बिहार के जो 38 जिला है उसमें से 28 ऐसा जिला है जहाँ पर वनों का प्रतिशत 0 यानी कि 0% वन है। नेक्स्ट है, 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? ये पटना जिला में बनाया जा रहा है। पटना जिला में बनकर जगह तैयार हो गया है। यहाँ पर 25,000 बच्चे एक साथ बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट है, किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया? नाम याद रखिएगा, मिताली एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिहार मंडल से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुरा में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर में। बक्सर से याद रखेंगे आप लोग,
नीलगाय के शोध जो संस्थान खुला है यह बक्सर में ही खुला है। नीलगाय के शोध संस्थान बक्सर में खुला है। और एक बताया था आपको साइलो जो गोदाम है वो साइलो गोदाम बक्सर में ही बनाया गया। देश का पहला साइलो गोदाम बक्सर में ही स्थापित किया गया। इस तरीके से हम लोग ये प्रैक्टिस नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले सेट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।